बहुत कीमती पिस्टल दे दिया, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट संविधान बना, उसको इस्तेमाल नहीं किया, आज तक नहीं किया, अब नहीं करेगा जब तक ब्राह्मण, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, है तो ब्राह्मण ही शासन। ये हमें तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को। हम पहली बात, ब्राह्मण का बहिष्कार समाज से होना चाहिए। समाज बहुत बड़ा विशाल हो जाता है, पूरा इंडिया हो जाता है। घर घर में पहले बहिष्कार होना चाहिए, घर घर से। अब ब्राह्मण जैसे अंग्रेज के खिलाफ नहीं हिम्मत करता था, तो अंग्रेज का कपड़ा को बहिष्कार करता था। अच्छा, आज सुने होंगे अंग्रेज की विरोध, अंग्रेज को तो हिम्मत नहीं सामने जाकर के, तो कपड़ा नहीं खरीदेंगे, उसका कपड़ा नहीं खरीदेंगे, उसका बना हुआ चीज़ नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही ब्राह्मण को बहिष्कार का अगर हिम्मत नहीं है, तो उसका देवी देवता तो हटा सकते हो भाई, वो तो आपके बस में है। किंतु बिना भी देवी देवता है, सब ब्राह्मण का हथियार है, हथियार है, बना प्रोडक्ट है उसका। हाँ, किसी भी देवता पर चढ़ाओ, चढ़ावा कहाँ जाएगा? चढ़ावा कहाँ जाएगा? ब्राह्मण के पास। अरे इतना तो समझना चाहिए आदमी को। इसलिए देवी वही है जो देती है, इतना डाउट क्लियर है जी। माँ देवी है, बिना माँ के दुनिया में कौन पैदा हुआ? देती है, क्या देती है? जन्म देती है, दूध देती है और सेवा देती है, देती ही देती है, कुछ लेती नहीं। लेकिन मंदिरों में जो बैठी हैं वो देती है कि लेती हैं? वो तो लेती हैं। तो लेती हैं, तो लेवी बोलना चाहिए कि देवी बोलना चाहिए? बोलना चाहिए लेवी, और ब्राह्मण बोलवा दिया बोलो देवी, तो आपका खोपड़ी सीधा किया कि उल्टा? इतना तो सोचो भाई कब से। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हमारे साथ के बौद्ध हैं। सर से पूरा परिचय हम जानेंगे। सर परिचय बताएं। सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय बताएंगे सर। हमारा नाम के बौद्ध हुआ, जी पेशे से हम एडवोकेट हैं, और फिलहाल हम बुद्ध गया में रह रहे हैं। बुद्ध गया कि बोध गया? बुद्ध गया। सभी लोगों में समानता स्थापित करने की बात करते हैं। पूरे दुनिया में बहुत विषमता है सर, समानता कैसे स्थापित किया जा सकता है, कैसे संभव है? दुनिया में विषमता है ही नहीं जी, विषमता पैदा किया गया है, पैदा किया गया। पैदा किया गया है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जी महिला हो या पुरुष, जी 9 महीना में ही पैदा होते हैं। हाँ, क्या फर्क है? तो यहाँ तो सर, लेकिन यहाँ पूरे विश्व की बात छोड़िए, फिलहाल हम इंडिया की बात करते हैं। जी तो यहाँ ब्राह्मणों का शासन है, आज नहीं, जब अंग्रेज भी था तब भी समाज में ब्राह्मण का शासन हो। समाज में, देश अलग है, अच्छा। समाज अलग है, देश अलग है, समाज अलग है। अच्छा। देश के लिए शासन की जरूरत होता है और समाज के लिए संस्कृति की जरूरत होता है। जब मुगल लोग भी थे जी तब भी देश में शासन किया मुगल, लेकिन समाज में ब्राह्मण ही शासन किया, इसको समझना होगा। अच्छा, हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये ब्राह्मण भारत कह सकते हैं अभी फिलहाल। जब ब्राह्मण भारत, ब्राह्मण भारत, ये भारत नहीं है। क्यों ब्राह्मण भारत है? क्यों? इट इज ऑफ द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्राह्मण। बाकी किसी भी जाति का कोई ना रोल है और ना कोई रिस्पेक्ट है, खत्म बात। भारत का संविधान बना करके 1950 संविधान साहब ने सबको अधिकार दिया। बहुत अच्छी बात है। संविधान को आप ऐसे समझिए, वो हथियार है। अच्छा, जैसे रिवाल्वर होता है, पिस्टल होता है, बंदूक होता है, बम होता है, वो हथियार है। अब ये डिपेंड करता है इस्तेमाल करने वाले के ऊपर। बहुत कीमती पिस्टल दे दिया, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट संविधान बना, उसको इस्तेमाल नहीं किया, आज तक नहीं किया, अब नहीं करेगा जब तक ब्राह्मण, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, है तो ब्राह्मण ही शासन। ये हमें तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग बीजेपी और कांग्रेस में संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा। ये भी बड़ी बीमारी है। ये नहीं देखते हैं कि ब्राह्मण भी, जब बीजेपी भी ब्राह्मण का शासन, अब कांग्रेस में भी ब्राह्मण का शासन। सिंपल बात है। तो क्या मतलब कांग्रेस का डर देख, ब्राह्मण को हटाना पड़ेगा। ब्राह्मण इज द बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया, कीड़ा। ब्राह्मण इज द बैक्टीरिया। कैसे सर? बता रहे हैं ना, जैसे अगर आपको टीबी मरीज हो जाए, तो जब तक टीबी कीड़ा रहेगा शरीर में, शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। चाहे आप MA PhD कर लो, हॉर्लिक्स खा लो, एयर कंडीशन घर में रह लो, बीमारी ठीक होगा नहीं। वैसे ही जब तक ब्राह्मण का कीड़ा रहेगा समाज में, आप प्रेसिडेंट बन जाओ फिर भी अछूत रहोगे। ध्यान दीजिएगा, बीमारी है। आइए ब्राह्मण भी, आइए ब्राह्मण, जब तक ब्राह्मण रहेगा समाज में, वर्चस्व रहेगा, इंडिया कभी नहीं
ऊपर हो सकता। लोग तो उसको बड़ा शालीनता से स्वीकार कर रहे कौन हैं। स्वीकार? और अब तो सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि छोड़ो न, सम्राट का औकात है, वो बुलवाया जाता है। अच्छा। बहुत से चीज़ ऐसे है कि वो स्पीकर बोलता नहीं है, लेकिन अखबार वाले उनके नाम से लिख देता है। अब क्या करेंगे? अब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम ऐसा नहीं बोले, हम ऐसा नहीं बोले। कितना जगह बोलेगा वो? अखबार में तो निकल गया, लाखों पे छप गया, करोड़ों छप गया। अच्छा। कहाँ कहाँ समझाएगा? ये हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स बन गया। डॉक्यूमेंट बन गया, प्रचार हो गया। अब चिल्लाते रहेंगे हम नहीं बोले, हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। कितना जगह बोलेगा? अब वो जो बोले हम नहीं बोले हैं, वो नहीं छापेगा अखबार वाला। क्या करेंगे आप? ये तो मतलब कि पूरा चल रहा है, साजिश पूरा चल रहा है। पूरा आज है नहीं, राइट फ्रॉम बिगनिंग, मनुस्मृति जब से लागू हुआ। इसको आप चले जाइए इतिहास में, तो पुष्यमित्र शुंग के जो शासन स्थापित हुआ बृहद की हत्या के बाद, उसी समय से चल रहा है। बुद्धा ने क्रांति किया था, समाज में समता प्रस्थापित हुआ था, और इंतजार करते 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 ब्राह्मणों ने वो प्रतिक्रांति किया, जो बृहद की हत्या हुआ और मनुस्मृति स्थापित हुआ। उसके बाद पुराण ये वो। अभी जाइए जहानाबाद में, आज का ईंटा का बना हुआ है मंदिर और लिखा है प्राचीन मंदिर। तो लोग तो समझेगा प्राचीन है, तो पुराना है, उसको साबित करना है। आवाज जन्मा तो अच्छा प्राचीन है, अरे ईंटा तो आज का, इतना तो खूब इस्तेमाल करो भैया। इतना भी हम नहीं करते हैं। नहीं, हमने ये भी देखा है कि हाल ही का वो मंदिर है और उसको प्राचीन, उसके पीछे कुछ कारण है, रीजन है ना, ये दिखाना है कि हम बहुत पहले से हैं। खत्म बात। प्राचीन ईस्वी बता दे, ध्यान दीजिएगा, पुराण का डेट नहीं है, बुद्ध का डेट है। ये लोग बता दे डेट। पुराण है तो क्या है? इसका युग है, सतयुग है, भट्ट युग है, क्या उसका ईस्वी बता दे? नहीं बता सकता, क्यों? है ही नहीं। कपोल कल्पित कल्पना है। जैसे रामायण है, महाभारत है, ये नॉवेल है, उपन्यास। कहानी और उपन्यास में, कहानी और इतिहास में क्या फ़र्क है? पहले ये समझना पड़ेगा, कहानी और इतिहास में क्या फ़र्क। दोनों जगह हीरो, दोनों हीरोइन, सब होता है, विलेन भी होता है, लेकिन फ़र्क यह है कि कहानी का कोई साक्ष्य नहीं होता, इतिहास का साक्ष्य होता है। बुद्ध का साक्ष्य है, फलना जगह जन्मे, इनके ये बाप थे, ये बाप थे, यहाँ डिलीवरी हुआ, सब कुछ है, यहाँ मरे, यहाँ दफनाए गए। राम को बता दे। लगभग बहुत सारा समाज है जो दलित पिछड़ों का, जातियों में जो विभक्त है, उन लोगों को अलग अलग झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे सर, इसमें कितना सच्चाई है? क्या जी, मनुष्य में जातियाँ नहीं होती जी, इस्लाम में कोई जाति नहीं है, क्रिश्चियनिटी में कोई जाति नहीं है, लेकिन भारत में जी ब्राह्मणों ने समाज को डिवाइड कर, ये मनुस्मृति के बाद हुआ है। पहले का, आजकल कास्ट सिस्टम बोलते हैं, वेद में नहीं था, वर्ण था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सर मेरा मूल सवाल है कि जो समाज शोषित था, पीड़ित था, जो चित्कार रहा था, मतलब वर्ण व्यवस्था के दर्द से उसको चित्कार रहा था, और वही जो शोषित समाज है वही अपने आप को आज श्रेष्ठ बताने के मैंने कोशिश में लगा हुआ है। उस पर मेरा सवाल ये है जी जी कि ये डिवाइड एंड रूल का एक सिद्धांत होता है जी। हाँ, फिर आपको इतिहास, जब तक इतिहास नहीं जानेंगे अब भविष्य वर्तमान समझ में नहीं आएगा। ये उसी समय जातियों में तोड़ा गया, बृहद की हत्या हुई, मनु का शासन चालू हुआ, मतलब ये पुष्यमित्र शुंग का शासन चालू हुआ, तो उन्होंने बहुत से अपना ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि डिस्कस करो, रिसर्च करो कि बुद्धा कैसे सफल हुआ आंदोलन में। अच्छा। उन लोग महीना 2 महीना बैठक किए, चर्चा किए, उन लोगों ने पाया कि पूरे इंटायर भारत के शूद्र एक नाम से जाने जाते थे, शूद्रा। अच्छा। एक नाम से जाने जाते थे वर्ण व्यवस्था में। इसलिए उन लोग संगठित हो गए। मतलब बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था था, व्यवस्था था ही। अब तो इसीलिए विरोध किया ना, क्या किए थे बुद्धा ने? क्या किया था? ये ब्राह्मण सिस्टम का विरोध, यही तो क्रांति था बुद्धा का। अब सफल भी हुए थे, अब बहुत साल चंद चला, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का उसी पीरियड में सब हुआ है, बुद्धा काल में हुआ है। तो खैर वो तो फिर विषय से विषयांतर हो जाएंगे। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जब वो मनुस्मृति, ये जब उनको बृहद का जो हत्या के बाद जो शासन किया पुष्यमित्र शुंग, तो ब्राह्मणों को बुलाया और रिसर्च करवाया कि भाई ये जो सफलता का रहस्य यही है कि इन लोग एकजुट थे। तो तब बताया उन्होंने कि भाई आप ऐसा उपाय बताओ कि जितने लोग हैं शूद्रा में सबको अलग अलग खंड कर। तो वो अलग अलग खंड किया गया, हर जाति को अपना नाम दिया
अलग अलग नाम दिया और एक दूसरे को ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा बनाया। ये षड्यंत्र का तहत है, बनावट है। अब ये मनुस्मृति है, उसका नाम दे दिया मनुस्मृति। मनुस्मृति मतलब उसको मनु संविधान भी कह सकते हैं। जैसे इसको हम बाबर साहब का संविधान बोलते हैं, भारत का संविधान बोलते हैं, वो ब्राह्मण का संविधान है जिसको मनुस्मृति बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं हिंदू चलावेंगे मनुस्मृति चलावेंगे। तो ये तो फॉर्मूला बना हुआ है उसका। हाँ, तो ये इसका रहस्य यही है। और इसका खाली बीमारी चर्चा करने से बीमारी दूर होने वाला नहीं है। ये विकल्प थोड़ा सा 1 मिनट सुन लीजिए। पहली बात, ब्राह्मण का बहिष्कार समाज से होना चाहिए। समाज बहुत बड़ा विशाल हो जाता है, पूरा इंडिया हो जाता है। घर घर में पहले बहिष्कार होना चाहिए, घर घर से। अब ब्राह्मण जैसे अंग्रेज के खिलाफ नहीं हिम्मत करता था तो अंग्रेज का कपड़ा को बहिष्कार करता था। ऐसे सुने होंगे अंग्रेज की, अंग्रेज को तो हिम्मत नहीं सामने जाकर के तो कपड़ा नहीं खरीदेंगे, उसका कपड़ा नहीं खरीदेंगे, उसका बना हुआ चीज़ नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही ब्राह्मण को बहिष्कार का अगर हिम्मत नहीं है तो उसका देवी देवता तो हटा सकते हो भाई, वो तो आपके बस में है। किंतु जहाँ भी देवी देवता है सब ब्राह्मण का हथियार है, हथियार है, बना प्रोडक्ट है उसका। हाँ, किसी भी देवता पर चढ़ावा कहाँ जाएगा? चढ़ावा कहाँ जाएगा? ब्राह्मण के पास। अरे इतना तो समझना चाहिए आदमी को। इसलिए वहाँ से शुरू यही करना पड़ेगा। मानवता की बात करने वाले लोगों को, उन लोग बोलते हैं कि जो है से आप देवी देवता को नहीं मान रहे हैं। भाई मानवता, हम कहते हैं देवी देवता भी मानव के ऊपर थोड़े है। मानवता ही तो देवी किसको बोलते हैं, देवता किसको बोलते हैं? इसका भी परिभाषा है। देवी वही है जो देती है। इतना डाउट क्लियर है? माँ देवी है। बिना माँ के दुनिया में कौन पैदा हुआ? देती है। क्या देती है? जन्म देती है, दूध देती है और सेवा देती है। देती ही देती है, कुछ लेती नहीं। लेकिन मंदिरों में जो बैठी हैं वो देती है कि लेती हैं? वो तो लेती हैं। तो लेती है तो लेवी बोलना चाहिए कि देवी बोलना चाहिए? बोलना चाहिए लेवी। और ब्राह्मण बोलवा दिया बोलो देवी, तो आपका खोपड़ी सीधा किया कि उल्टा। इतना तो सोचो भाई कम से सिंपल बात है। अगर सही समाज, आप पहले तो देखिए, एक और फॉर्मूला बता देते हैं बहुत अच्छा, आपके माध्यम से लोगों को भी जाएगा। दुनिया में, देखिए हम दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया में 3 ही रिश्ता हो सकता है, चौथा रिश्ता है ही नहीं। ठीक है? आपको एक अनजान आदमी मिल गया रास्ते में, अब आप 3 तरह का रिश्ता बना सकते हैं। या तो आप सामने वाले को ऊंचा मान सकते हैं, या तो सामने वाले को नीचा मान सकते हैं, या सामने वाले को अपने बराबर मान सकते हैं। ये नहीं 3 रिश्ता है, बाकी चौथा है? खत्म बात। तो अगर सामने वालों को आपने ऊंचा माना तो आप दब्बू हो गए, खत्म हो गए, आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म, कोई गिनती नहीं। अगर सामने वाले को नीचा माना तो आप अहंकार से भर गए, खत्म, मानव नहीं रहे। अगर सामने वाले को बराबर माना तो स्वाभाविक है कि आप में समता, ममता, भाईचारा का भाव पैदा होगा। भारत में भाईचारा का भाव पैदा ना हो इसलिए करके हमेशा एक दूसरे से ऊंचा नीचा बना के रखा गया, घोषित कर। अब सबको अलग अलग देवता में फंसाया गया। ध्यान दीजिए, कास्ट बनाया छोटी बात है, देवता अलग, जो आप जो सवाल था कि अलग अलग देवता बना रहे, इसीलिए कि देवता में नहीं मिलेगा तो हम कैसे मिलेंगे? सिंपल बात है। इसलिए दुनिया में एक ही देवता है, वो है बुद्धा। हम कहते हैं बुद्ध की बात को, एक बुद्ध के पास बुद्ध सुनाए हैं कि आपको डायरिया हो गया, आप गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर से सवाल कर रहे हैं, आपका डिग्री कहाँ, कौन सा यूनिवर्सिटी लिया है, कितना डिवीजन लाए हैं, कितना % आपका हाजिरी हुआ था? कहते हैं आपको जान बचाना है या सवाल पूछना है? तो काम की बात करो यार, क्यों उलझते हो इधर उधर? सिंपल बात है। आप 9 महीना में पैदा लिए हैं और पेन के साथ पैदा लिए। दुनिया में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं जो बिना पेन का दर्द पैदा, बिना दर्द डिलीवरी पेन का पैदा हो जाए। खत्म बात, सबके साथ हो रहा है। इसका मतलब जन्म से सभी मानव दुनिया के बराबर हैं। लेकिन व्यवस्था, शासन है, वो अपना शासन करने के लिए अपना विचारधारा पैदा करता है और विचारधारा लागू करता है। संक्षेप में इतना ही समझिए। इसका विकल्प यही है कि हमें बुद्धम शरणम गच्छामि करना पड़ेगा। बुद्धम मतलब बुद्ध, गौतम बुद्ध नहीं, बुद्धि। हाँ, उसका मीनिंग एक और बहुत कड़वा चीज़ बताएंगे आपको कि 3 लाइन है, बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका मतलब बुद्धि के शरण में जाना।
कोई सुना हुआ बात नहीं, सुना हुआ सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना, लेकिन अपना भी दिमाग लगाइए। ये हुआ बुद्धा शरण का। धम्मंग मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। अच्छा। एक लाइन याद रखिए, धम्म मतलब नियम, खत्म। अच्छा। एक लाइन, एक शब्द, जैसे बोले धम्म धर्म, इसका मतलब नियम। जैसे यहाँ के नियम है, इतना बजे खाना नाश्ता मिलेगा, इतना बजे खाना मिलेगा, नियम है। परिवार का भी नियम होना चाहिए, समाज का भी नियम होना चाहिए। तो ये धम्मंग हो गया। संघं शरणं गच्छामि, हम लोग बोल रहे हैं, सुबह शाम बोल रहे हैं, पूरा इंडिया में बोल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी बुधवार को बैठें, बुद्ध के नाम बुधवार को बैठें, अपने अपने मोहल्ले में बैठें। गरीब हैं तो कोई बात नहीं, अमीर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि जन्म लिया हमने मोहल्ले में, यानी पला मोहल्ले में, जी रहे मोहल्ले में, अब मरना भी होगा मोहल्ले में। तो मोहल्ला ही तो सर्वे सर्वा है। अब मोहल्ला में हम किसी से बात नहीं करते, पड़ोसी में कौन है कोई मतलब ही नहीं है। इसी में हम लोग सब टूटे हुए नहीं हैं, तोड़े हुए हैं। अच्छा, तोड़े हुए टूटे नहीं। बेवकूफ़ जन्मा कोई नहीं, बेवकूफ़ बनाया गया। अच्छा। खत्म बात। है। एक अनपढ़ पति पत्नी है, उससे बच्चा पैदा ले और जन्मते ही 2-3 साल बाद दूध छूटने के बाद उसको इंग्लैंड भेज दो, और वो लोग 15 साल के बाद अब बोलो क्या हाल चाल है बाबू, समझेगा वो? बोलेगा व्हाट नॉनसेंस। इसका मतलब इस खोपड़ी में अंग्रेजी बोलने की ताकत है। हाँ। और हम गाली बोल रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा दोष नहीं है। हाँ। जो सिखाया गया परिवार में, जो समाज में मोहल्ले में सिखाएगा वो हम कर रहे हैं। मैन इज प्रोडक्ट ऑफ सिचुएशन, खत्म बात। क्या दिनचर्या होना दिनचर्या हमारा है कि आप 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, मतलब नहीं है। फ्रेश हो करके 6 बजे, उसमें गाड़ी ट्रेन टाइम होता है, लेकिन फिर लेट फेट होता है, वो अलग बात है, लेकिन टाइम टेबल तो होता है और वो तो फिक्स होता है। इसलिए टाइम फिक्स करिए, 6 बजे नहा धो करके आप 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम है अपना ध्यान कर लीजिए। ऐसा ड्यूटी क्या है नहीं है, वो है विपश्यना की ध्यान साधना वंदना जो भी है अपना करिए। ये हो गया। और उसी में आप चिंतन करिए अगर टाइम है तो समाज के बारे में, और सभी का मान बराबर। बेटा है तो क्या हुआ, हाँ। तो ये हो गया परिवार, ये व्यक्तिगत। परिवार में रात का भोजन एक साथ करिए। गरीब है नमक रोटी खाइए, लेकिन बेटा बेटी माँ बाप सब एक जगह बैठ के खाइए। धनी है तो हलवा पूड़ी खाइए, लेकिन एक साथ। जब तक सभी मेंबर नहीं बैठ जाते हैं, खाना चालू नहीं होगा। ये करना पड़ेगा, ये नियम और डिसिप्लिन है। और ये समाज में, मोहल्ला, समाज मतलब फिलहाल मोहल्ला समझिए। मोहल्ले में 5 है, 10 है, 5 है, 3 ही है, लेकिन तीनों आदमी एक साथ बैठिए और सामूहिक वंदना करिए। अगर ये 3 कर लेते हैं, व्यक्तिगत भी सुधार हो जाएगा, परिवार में ज़बरदस्त सुधार होगा, और समाज में भी बहुत सामाजिक वातावरण जो बहुत सौहार्दपूर्ण बन जाएगा। ये विकल्प है। हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताने का काम करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करें, शेयर जरूर करेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।